सिंपल गूगल सर्च करके देखिए 1995 में टॉप 10 मीडिया एजेंसीज कितनी कौन कौन सी थी इंडिया की. You will have Ogilvy and Mather, Chitra, Leo Burnett, or all these Lentas, all these names, big names will be there. उसका दूसरा सर्च कीजिए टॉप 10 एजेंसीज इन 2020 और उसमें से अगर एक भी नाम यहां पे हो तो फिर बात करते हैं. नहीं है. फैक्ट ऑफ द मैटर इज नहीं है. करके देखा है मैंने. I'm doing this research for last 1 year. I understand what's happening in the industry. नहीं है. वो मीडिया एजेंसीज भी नहीं है. फिर कौन करेगा? कौन होगा वो जो ये सब कुछ करेगा? इकोसिस्टम को कौन बनाएगा? जो भी बनाएगा उसके अंदर ये 5 चीजों की समझ होनी चाहिए. अब जितने भी कैटेगरीज हैं, वो चाहे एग्जीक्यूटिव्स हो या एमबीए कॉलेजेस हो, गवर्नमेंट हो, दूसरे एजेंसीज हो, जो 5 चीजें मैं बताने जा रहा हूं, जो 5 एस्पेक्ट मैं बताने जा रहा हूं, उन 5 एस्पेक्ट पे इन सबको जज करके देखो आप. आर दे सूटेड टू ब्रिंग आउट द चेंज व्हाट वी डिजर्व इन दिस इंडस्ट्री? यू विल गेट योर आंसर. But to understand these 5 aspects, what are these 5 aspects? ये 5 aspect हैं कौन से जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि जिसको इसकी समझ होगी वही चेंज लेकर के आएगा. ये 5 aspect कौन से हैं? सबसे पहले जिसको प्रोडक्ट की समझ हो. प्रोडक्ट की समझ किसको है? कंपनी वाले को. या आप अगर जुड़े हुए हो कंपनी से तो आपको है. जिसको टेक्नोलॉजी की समझ हो, जिसको कस्टमर की समझ हो, जिसको क्लाइंट्स को रिटर्न कैसे चाहिए उसका पता हो, और जो पेस ऑफ चेंज से घबराता ना हो. फिर से सुनिए, इस इंडस्ट्री का इकोसिस्टम वो बनाएगा जिसमें ये 5 क्वालिटीज होंगी. जिसको प्रोडक्ट की समझ हो, टेक्नोलॉजी की समझ हो, कस्टमर की समझ हो, क्लाइंट एंगेजमेंट की समझ हो, और पेस ऑफ चेंज से जो घबराता ना हो. कौन है वो? आप हो. अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो मैं आपकी बात कर रहा हूं. यू गॉट मी करेक्ट. यू हर्ड मी एब्सोल्युटली राइट. ये इकोसिस्टम आप बनाओगे, क्योंकि कोई और नहीं बनाएगा. कोई और बना नहीं सकता. ये 5 चीज की समझ जिसको होगी वो ही बना सकता है. और अगर आपने बना दिया, ये इकोसिस्टम बन गया, तो इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन होंगे? आप होंगे. यू क्रिएट द मार्केट एंड डोमिनेट इट. फर्स्ट मूवर एडवांटेज पढ़ते थे ना स्ट्रैटेजी में. सो क्लासिकल थ्योरी, फर्स्ट मूवर. यहां वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट मूवर. प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग. मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जाओ और बना दो एंड रूल द मार्केट. नहीं. एज अ कम्युनिटी, एज अ क्रिएटर्स कम्युनिटी, 10,000 influencers, 50,000 influencers, they will give rise to this ecosystem. They will define this ecosystem and they will rule it. जो अगले 3 सालों में आपने सेट कर दिया रूल, आगे की सारे इन्फ्लुएंसर्स वही फॉलो करेंगे. कोई भी कॉलेज जब पहली बार बनता है, कोई स्कूल पहली बार बनता है, तो क्या कहा जाता है? जो फर्स्ट बैच है, उस फर्स्ट बैच ने जो रूल सेट कर दिए, जो गेम प्लान सेट कर दिया, स्कूल वैसे ही चलेगा, कॉलेज वैसे ही चलेगा, ये इंडस्ट्री भी वैसे ही चलेगी. जो गेम प्लान आप सेट करोगे, जो रूल आप सेट करोगे, कोई और नहीं करेगा. आके कर नहीं सकते. 5 क्वालिटी बताई मैंने, चेक करके देख लो. कौन करेगा वो? एमबीए कॉलेज करेंगे, टॉप एग्जीक्यूटिव्स करेंगे, कौन करेगा? कोई नहीं है ऐसा जिसमें वो 5 की 5 खूबियां हों. आपके अंदर है. यू आर पार्ट ऑफ अ क्रिएटर कम्युनिटी. सो आपको प्रोडक्ट की समझ है, कंटेंट की समझ है. यू आर टेक सेवी, आई कैन से. जितनी आसानी से आप इंस्टाग्राम चलाओगे, जितनी आसानी से आप स्नैपचैट पे काम करोगे, वो फिनिश, वो फ्लुएंसी, वो फेमिलियरिटी हम जैसों में नहीं है. नहीं कर सकते. मेनी पीपल हैव ट्राइड एंड देन गेव अप. टीवी में कई बार एड्स देखते हो ना, बड़ी विचित्र सी एड होती है. You feel like somebody is, force fitting these new age cool looking visuals down your throat.
पर जबरदस्ती जब कोई ऐड बनाता है ना कि जेन जी को अट्रैक्ट करते हैं, कूल लुकिंग ऐड बनाते हैं, तो वैसी ही विचित्र ऐड बनती है। नाम नहीं लूंगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं बुरा मान जाएंगे, बट इफ यू वॉच टीवी, इफ अट ऑल यू वॉच टीवी, यू विल रिलेट टू मी। ऐसी बहुत सारी एड्स हैं जो यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए बनी थी, बट एक्चुअली इट इज सो रिपल्सिव। मैं बोल रहा हूं तो रिपल्सिव बोल रहा हूं, क्योंकि मैं वो जेन जी नहीं हूं। जेन जी होते तो रिपल्सिव नहीं कहते, अलग वोकैबुलरी है, अलग शब्द है उसके लिए, उसमें बहुत सारे एफ से शुरू होते हैं। सो दिस लैंग्वेज इज कंप्लीटली डिफरेंट। आई एम यूजिंग मोर सैनिटाइज्ड लैंग्वेज टुडे। बट आप क्रिएटर कम्युनिटी के पार्ट हो, आप टेक savvy हो, यू आर क्लोजेस्ट टू क्लाइंट एंड यू आर क्लोजेस्ट टू कस्टमर्स। ये आपका एडवांटेज है। यू नो द क्लाइंट, यू नो द एंड कस्टमर और कंज्यूमर, इनके बीच का ब्रिज हो आप। यू आर अ विजुअल स्टोरी टेलर। दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव राइज टू दिस इकोसिस्टम। Forget influencer marketing. Forget those short-term engagements. Forget those one-time assignment or one product launch campaign. I'm talking about, can you be the chief marketing officer without doing MBA? Think about it. Radical thought hai. Think about it. Who will be the chief marketing officer tomorrow? Do you need MBA for that? जो भी आपकी सोच है कमेंट में लिखिए मुझे। कैन यू बिकम चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बिकॉज ऑफ दीज 4 थिंग्स व्हाट आई टॉक्ड अबाउट? यू आर पार्ट ऑफ अ क्रिएटर कम्युनिटी, यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, यू आर नॉट जस्ट अ स्पोक इन द ओवरऑल व्हील, यू आर द व्हील। यू आर द व्हील। मीडिया प्लानिंग, उसका स्टोरी बोर्ड से लेकर के उसके शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, एवरीथिंग रोल्ड इनटू वन। यू आर द व्हील, यू आर नॉट अ स्पोक इन द व्हील। You are closest to client and closest to customer. You are tech savvy. You understand how the technology is moving. You understand how to leverage those tools. Can you, as an influencer, become chief marketing officer tomorrow? And if you are able to become one, can this be a mainstream career profession? Can this be a viable career option for you? आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो आप मतलब सपने दिखाने वाली बात कर रहे हो। यू आर ड्रीमिंग अबाउट इट। आई एम नॉट ड्रीमिंग अबाउट इट, आई एम डेड सीरियस। कुछ चीजें हैं जो मिसिंग पीसेस है। ये जो जर्नी है ना एक इंडिविजुअल की, फ्रॉम अ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टू अ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, ये जो जर्नी है इसके बीच में कुछ मिसिंग पीसेस है। मिसिंग पीसेस क्या है? ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड बड़ा मिस्टीरियस है। ये बड़े मिस्टीरियस तरीके से काम करता है। लास्ट 100 years दे हैव नॉट चेंज देयर हैबिट्स एंड बिलीव्स। कुछ रिटन रूल्स हैं, कुछ अनरिटन रूल्स हैं, काम करने का कुछ तरीका है, कुछ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, कुछ साइलोस बने हुए हैं। यू नीड टू फिगर इट आउट। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूल्स बिफोर यू स्टार्ट ब्रेकिंग द रूल्स एंड बाउंड्रीज। सो ये जो मिस्टीरियस कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। बिजनेस रोड मैप आपको समझना पड़ेगा। हाउ डू यू स्टार्ट एंड यू टेक इट स्टेप बाय स्टेप टू अ बिग गोल। आज मैं एक फोटो के 2000 रुपए चार्ज कर रहा हूँ। मैं कूल फोटोज खींचता हूँ, अच्छा एक क्रिएटिव बनाता हूँ, एंगेजमेंट आ जाता है, कमेंट भी आ जाता है। अब इस छोटी सी चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप 2 करोड़ पर मंथ की इनकम का स्ट्रीम कैसे बनाऊं? केयरफुल प्लानिंग इज नीडेड, बिजनेस रोड मैप इज नीडेड, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज भी अलग लेवल की चाहिए आपको इसके। यू डोंट नीड टूल्स जस्ट टू एडिट वीडियोज। You need tools to plan your marketing. You need tools to write copies about it. You need tools to plan your digital campaign. You need to understand how this entire gamut of digital marketing happens. Then you need systems and integrations. One of my mentors said, very famous, I'm so impressed by him. People fail. उसके पहले की लाइन थी systems work. So जब आप स्केल अप करेंगे ना, आज तो आप सब कुछ खुद कर लेते हो, छोटा काम है, छोटा सा स्केल। बट व्हेन यू स्केल अप, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 100 creatives a week, then you have to invest time and energy in processes and systems, because people will fail, systems will succeed.
सो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो अगर हमने सिस्टमैटिकली इंटीग्रेट कर दी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ में, then I don't see any reason why you cannot be chief marketing officer or why you cannot own a big media agency yourself. You are the creator. क्रिएटर का मतलब पता है ना, गलती से ही सही, जाने में अनजाने में, जैसे भी ये नाम आया है ना, क्रिएटर्स कम्युनिटी, इसका एक मतलब है। इस मतलब को सार्थक कीजिए। बी अ क्रिएटर। If this video inspires you, if this video gives you that, okay, I will try once more and give it one more shot to level up my game. If this video motivates you that, yes, I can think of, I can apply my mind of converting my skill into a full-time profession, share your comments with me. I'll be waiting.